लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड। ओके सर। सो पीएन जंक्शन डायोड में आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा एक ये चीज कि हमारे पास एक आईवी ग्राफ है, यहां से करंट है और यहां से वोल्टेज। हमेशा याद रखो जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस हम लेते हैं मिली एम्पियर में। कितने करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ये एक्सिस हम लेते हैं मिली एम्पियर में और ये हम देते हैं वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, तो ये हम देते हैं वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये पॉजिटिव एक्सिस है, दैट मींस यहां से डायोड होगा फॉरवर्ड बायस और इधर से क्या होगा? रिवर्स बायस। ये हमारे पास है ओरिजिन, और हमने बोला कि जब डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड बायस में, तो पहले आएगा इधर एक वोल्टेज, उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, है ना, नी वोल्टेज। और दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज। दिस इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है बेटा, होता है। उसके बाद हमने बोला कि यहां से वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा ऐसे फॉरवर्ड बायस में, कोई भी टाइप फेज जंक्शन। ठीक, अब ये नी वोल्टेज यहां पे क्यों, यहां तक क्यों नहीं कंडक्ट कर? बिकॉज यहां से हर एक मटेरियल का एक अपना थ्रेशोल्ड होता है, उस थ्रेशोल्ड से पहले जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे है जो सिलिकॉन है, इसका थ्रेशोल्ड जो वोल्टेज है ना वो है 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट। अगर हमारे पास सिलिकॉन मटेरियल है तो इसका वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 0.7। तो जब तक ना हम देंगे 0.7 वोल्ट तो तक कर दीजिए सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड के तो तक कंडक्ट, जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है बेटा, इसको याद रखना। अब यहाँ पे रिवर्स बायस में हम आए, रिवर्स बायस में सबसे पहले ऑलमोस्ट करंट जीरो होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। ठीक है, उसके बाद ये रिवर्स बायस में जीरो ही होती है। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज ना सर वोल्टेज या तो ये सर्किट ब्रेक डाउन का सर वो ऐसे छ गसान वारिया ज्यादा करंट आसे छ प्रोड्यूस समझाएगा। सो अगर कहा बात थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज दैट वोल्टेज इन विच बायस फॉरवर्ड बायस, ठीक है, जहां पे उसके बाद जो है करंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और ब्रेक डाउन वोल्टेज इन रिवर्स बायस, दिस इज दैट वोल्टेज एट और दैट पॉइंट, यह पॉइंट इस पता से ऐसे डायोड यूज ऐसे ब्रेक डाउन गसन और ऐसे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यूज ऐसे सच है फ्लो। ठीक है बेटा, होता है। इस पे एक क्वेश्चन था हमारे पास शायद, अगर ये क्वेश्चन इजी होगा तो आपको अंडरस्टैंड करना है। डायोड एक सिंबल होता है यार, सपोज हमारे पास एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक, एम क्या कर बस ये ब्रेक डाउन वोल्टेज तो यार ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज डिनोट करा वीटी से, वीटी मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है बेटा, और ब्रेक डाउन वोल्टेज को वीबी से डिनोट करते हैं। एक क्वेश्चन बोलबो हमारे पास है क्वेश्चन कि ऐसे जो एम निमुत करंट यूज से योर सपोज करे हमारे पास है 10 है इधर मिली एम्पियर, 15 है, उसके बाद है 20 एंड सो ऑन 50 यहां से। ठीक, और इसने यहाँ पे जो लिया है दैट मींस द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, अच्छा यहाँ पे लिया है कितना, ये तो जीरो ही है। यहाँ पे लिया है वीबी लिया है -10 वोल्ट। वीबी कितना लिया है? -10 वोल्ट। और उसके साथ साथ इसने लिया है यहाँ से ये 0.7 है, लेट से 0.8 वोल्ट है, और सो ऑन ऐसे लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट है वो है 1। ये बोल रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, अगर डायोड करंट है 15 मिली एम्पियर, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। हमें क्या निकालनी है? कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड, रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड।
हमारे पास ये दिया गया है, ऐसे फिगर है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे, ठीक है बेटा। आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखिए उसने बोला होगा कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड। अब देखो बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड जो है आर डी, देखो पहले रेजिस्टेंस अगर इस ओम्स लॉ वुचो, ओम्स लॉ क्या है इस वनान, शाबाश, V इज इक्वल टू I इंटू आर। ओम्स लॉ ना यार, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है। यानी अगर इस वोल्टेज का डिनास 10th में पढ़ा होगा आपने, अगर वोल्टेज का डिनास सुश बराबर आसा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस है इसका उसका था बराबर वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, ठीक हुआ, करंट से मल्टीप्लाई और क्या गाइस डिवाइड, और रेजिस्टेंस थे बराबर वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। अगर रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले कि वोल्टेज कौन सा है डायोड्स और करंट कौन सा है, ठीक है। तो इसने क्या किया है वहां से, ऑलराइट, ठीक, अच्छा इसने क्या किया है, एम वोनमुत अगर ऐसा ये पे गसान या 10 निश 0.7 वोल्टेज, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे, अगर इधर हुआ चलो या तो था उसे 0.7 ये पे गसान, और यहां तक हमने कैलकुलेट करना है ऐसे, या तो 0.8 को 0.8 ये हमारे पास है, या तो चॉइस करंट वो यम साथ 0.7 वोल्ट क्या वोल्टेज करंट कचा 10, यम साथ 0.8 करंट कचा 20 मिलियन, शाबाश। अब हम क्या करेंगे काम, हम देखेंगे कि वोल्टेज यानी टोटल वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज करंट, डेल्टा वी कितन कड़ो ये वोल्टेज यानी V2 माइनस V1 यानी V2 माइनस V1 सुको 0.8 माइनस 0.7 सुको बराबर 0.1 वोल्ट, ठीक हुआ, शाबाश। वो ऐसा याद पॉइंट दोनों दरमियान कोता वोल्टेज, ठीक है बेटा। अब चेंज इन करंट कितना है 20 माइनस 10, शाबाश, सुको देखो 10 मिली, ओके बेटा। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास है निकालना क्या है, रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 10, बट यूनिट क्या है मिली एम्पियर, वो ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू या फिर डिवाइड बाय 10 ओम, ठीक है, यूनिट कन्वर्ट करिए बाय 10, वो ठीक है होता है, इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस आएगी। सो ऐसे मेरे कहने का पॉइंट, अगर तुम इसका ग्राफ दीस एग्जाम्स में या एंट्रेंस में या बोर्ड में, तुम दिस इथ सिंपल ग्राफ, तुम दिस 2 पॉइंट वोल्टेज अख 0.7 पख 0.8, डेल्टा वी कड़ियो ते 0.8 माइनस 0.7, सिंपल करंट कड़ियो ते अपर पॉइंट माइनस, ठीक है, पत करियो ते ओम्स लॉ यूज, रेजिस्टेंस इज इक्वल डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आई, और डेल्टा वी इसके बराबर निकलेगा, डेल्टा आई इसके बराबर निकलेगा, डिवाइड करो और वी विल फाइंड द रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। सो दिस वाज इट।